हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए एक और रोचक और दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपको काफ़ी ज्ञान भी देगी। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो लाखों करोड़ों साल पहले इस धरती पर आए थे और वह आज भी इस धरती पर हैं। उनमें कुछ ज़्यादा बदलाव भी नहीं हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे इस लिस्ट में जो नंबर 1 पर आता है वह है टीनोफोर्स। यह लगभग 700 मिलियन साल पहले इस धरती पर आए थे, यानी यह आज तक के सबसे पुराने जानवरों में से एक हैं जो रिकॉर्ड के साथ संकेत देते हैं कि ये लगभग 700 मिलियन साल पहले ही धरती पर आए थे। टीनोफोर्स की लंबाई लगभग 6 इंच से 4 फीट तक होती है और यह समुद्री जीव होते हैं। टीनोफोर्स के पास कॉम्ब शेप यानी कि कंघी के समान आकृति के उपांग होते हैं जो इसके तैरने के लिए सहायता करते हैं। हमारे इस लिस्ट में जो नंबर 2 पर आता है वह है हॉर्स शू क्रैब। यह दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जीव पृथ्वी पर डायनासोरों से भी पहले मौजूद हैं और एक अनुमान के मुताबिक इस ग्रह पर यह लगभग 50 करोड़ सालों से हैं। इस जीव ने अब तक लाखों जिंदगियों को बचाया है। यह जीव इस धरती पर लगभग 540 मिलियन साल पहले से है। हॉर्स शू क्रैब का उपयोग दवाओं और बैक्टीरिया के संदूषण के लिए टीकों का परीक्षण करने के लिए भी किया जाता है। हमारी इस लिस्ट में जो नंबर 3 पर आता है वह है नेटिलस। यह लगभग 500 मिलियन साल पहले यानी कि लगभग 45 से 50 करोड़ साल पहले यह इस धरती पर आए थे। एक समय में नेटिलस की सैकड़ों यानी कि विभिन्न प्रजातियां थी, लेकिन आज यह केवल 6 ही बची हैं। इस जानवर के बारे में सबसे दिलचस्प बात इसका खोल है, क्योंकि जब इसे गोता लगाने या चढ़ने की आवश्यकता होती है तब यह इन खोल यानी कि ये इसका जो खोल होता है वह इसे पनडुब्बी के रूप में काम में लेता है। इसमें ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें ये गैस या पानी भर सकता है। रिकॉर्ड बताते हैं कि इन जानवरों में पिछले 500 मिलियन सालों में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है। हमारी इस लिस्ट में जो नंबर 4 पर आता है वह है एलिफेंट शार्क। यह आज से लगभग 420 मिलियन साल पहले यानी कि लगभग 40 करोड़ साल पहले इस धरती पर थी और यह आज तक इस धरती पर जीवित है। वास्तव में यह एक सच्ची शार्क यानी कि रियल शार्क नहीं है, बल्कि एक ऐसे समूह से संबंधित है जिसे रेडफिश का नाम दिया जाता है, जो कि शार्क से लगभग 400 मिलियन साल पहले निकले थे। एक टीम ने जब अन्य कशेरुकी जीवों के साथ इनकी जीनोम की तुलना की तो उन्होंने पाया कि ये किसी अन्य की तुलना में अपने पूर्व जन्म के रूप में कम बदलाव यानी कि इनमें स्टार्ट से यानी कि जब से ये इस धरती पर अस्तित्व में आए थे तब के समय से लेकर अब के समय तक इनमें ज़्यादा कुछ बदलाव यानी कि एवोल्यूशन देखने को नहीं मिला है। हमारे इस लिस्ट में जो नंबर 5 पर आता है वह है कोएलकैंथ। यह लगभग 360 मिलियन वर्ष पुराना है, यानी कि यह लगभग 35 करोड़ साल पुराना है। यह दुनिया की सबसे पुरानी मछली प्रजातियों में से एक है और माना जाता है कि यह डायनासोर के साथ विलुप्त हो गए थे, लेकिन सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका के तट से इसकी फिर से खोज हो गई। पहले यह सोचा जाता था कि यह जीव डायनासोर के साथ ही विलुप्त हो गए हैं, लेकिन सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका के तट से इनकी दोबारा खोज हो गई। तब तक ये विलुप्त माने जाते थे। यह समुद्र में गहरे स्थानों पर रहती है और इनकी लंबाई लगभग 6.5 फीट के आसपास हो सकती है और इनका वजन लगभग 200 पाउंड के आसपास होता है और यह 60 सालों के आसपास या उससे भी ज़्यादा जीवित रह सकती हैं। हमारे इस लिस्ट में जो नंबर 6 पर आता है वह है कछुए यानी कि टर्टल्स। यह लगभग 20 करोड़ सालों से इस धरती पर रह रहे हैं, यानी कि आज से लगभग 250 मिलियन सालों से ये इस धरती पर रह रहे हैं। वैज्ञानिकों को इनका जो आखिरी जीवाश्म मिला है वह 12 करोड़ साल पुराना है। यह सांप, छिपकली, मगरमच्छ और पक्षियों से पहले धरती पर आए थे। कछुओं की लगभग 318 से भी ज़्यादा प्रजातियां इस धरती पर मौजूद हैं। इनमें से कुछ थल और कुछ जल में रहती हैं। बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्ति यानी कि ख़त्म होने की कगार पर हैं। हमारी इस लिस्ट में जो नंबर 7 पर आता है वह है टुआटारा। यह लगभग 220 मिलियन साल पहले यानी कि लगभग 20 करोड़ साल पहले इस धरती पर आए थे। टुआटारा को कभी कभी जीवित डायनासोरों के रूप में संदर्भित भी किया जाता है, क्योंकि इनके आदिम शरीर की संरचना से पता चलता है कि वे लाखों साल पहले मौजूद होने के बाद बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बदले हैं। इनका आकार लगभग पहले की तरह ही है।
क्या आपको पता है तुअतारा की तीसरी आँख भी होती है। यह इसके शीर्ष पर होती है। इसे पसर्विका आँख भी कहा जाता है। इसके आँख में एक रेटिनल लेंस, कॉर्निया और तंत्रिका अंत है, लेकिन इसका उपयोग दृष्टि के लिए नहीं किया जाता। इसकी तीसरी आँख को परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करने और संकार्डियन और मौसमी चक्रों को स्थापित करने में उपयोगी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।